भोग पाते जा रहे हैं, गिरिराज महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। बोल गिरिराज महाराज की। तुम्हारी तरह बड़ी जोर से जयकार हो दियो, मंदिर से बाहर आवाज ना निकली। इस प्रकार आवाज पहुंची ब्रजवासियों की इंद्रलोक में, और जब इंद्रलोक में जैसे आवाज पहुंची है और उसी समय महाराज इंद्र का सिंहासन हिला दिया, इंद्र का सिंहासन हिला दिया। इंद्र ने कहा, अरे नारद इधर आओ। क्यों नारद को क्यों बुलाते हैं सब देवी देवता? क्योंकि नारद है एक पत्रकार होते हैं, सूचना देना लाना करना जगह जगह से, एक जगह तो टिकते नहीं। और नारद जी सोचते हैं कि बिना किसी में झगड़ा नहीं कराएंगे जब तक मन नहीं लगता है। अब नारद जी तो इधर उधर घूमते रहते हैं। अब इंद्र ने कहा, अरे नारद इधर आ, ये शोर कहाँ से हो रहा है, ये किसका शोर हो रहा है? बोले महाराज ये शोर हो रहा है ब्रज में। ब्रज में कहा है रो? बोले ब्रज में महाराज हो रहा है गिरिराज जी की पूजा। गिरिराज जी की पूजा? बोले हाँ। बोले आपका पत्ता साफ कर दिया है। मेरा पत्ता साफ? बोले कैसे? बोले जो आपकी पूजा जो करते थे वो आपकी पूजा बंद कर दी है। आपकी पूजा जो करते ब्रजवासी वो आपकी पूजा करना बंद कर दिया है और गिरिराज महाराज की पूजा करना प्रारंभ कर दिया है। बोले किसके कहने से किया ये काम? बोले एक नंद को छोड़ा है छोटा सा, बाकी बातन में आए ब्रजवासी सब मिलके आज गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। आज जैसे ही महाराज देखा गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं सभी ब्रजवासी, उसी समय इंद्र ने देखा क्रोध करने लगा, और क्रोध जैसे ही करने लगा है उसी समय महाराज मेघमालाओं को आदेश दिया कि गणम सावर्तकम नाम मेघनाम चांतकारिणम इंद्र प्रचोदयात क्रुद्धो वाक्यम चाहेशमान्यतः। इंद्र ने गुस्सा होकर सावर्तक मेघमालाओं को बुलाया और उनसे आदेश दिया कि जाओ ब्रज में जाकर इतनी जोर से मूसलाधार बारिश करो जो पूरा ब्रज डूब जाए, पूरा ब्रज डूब जाए, एक भी घर सुरक्षित ना बचे ब्रज में। आज मेघमाला ब्रज में पहुंचे हैं, काले काले बादल छा गए हैं, गर्जना कर रहे हैं ब्रज में, अंधेरा हो गया है, हवा चलने लगी। आज देखो ना बूंदें आ रही थी दोपहर को, अब हवा भी चल रही है। और यहाँ से पहले कथा भाई वहां तो तम्बू ही उखाड़ दियो गिरिराज पूजा वाले दिन, हमारा टेंट कहूँ पायो भागवत जी कहूँ रखिए, अभी जो कथा करके आए वहां। तो हमारा ये पता नहीं ठाकुर जी का क्या कृपा है, मानना तो ये है यज्ञ में, भागवत यज्ञ में 4 बूंदे भी जल जाए तो ये समझो हमारा यज्ञ सफल हो गया, मन से काम हो रहा है। और आप हमारा जहां भी बीकानेर में जहां भी भागवत जी का अनुष्ठान के पाठ किया है वहां हर जगह बारिश हुई है, खूब बारिश हुई है। जिस गली में जिस नगर में कोई से सेक्टर में कथा हुई है वहां बारिश 5वें और 6वें दिन बारिश जरूर आई। ये अंबर गिरिराज महाराज की बड़ी असीम कृपा है। तो इस प्रकार जैसे ही महाराज मेघमाला काले काले बादल जैसे पहुंचे, गिरिराज जी को पूजने के बाद सब ब्रजवासी घरों में चले गए। और जैसे ही बिजली चमक रही है, गरज रहा कर रही है, काले काले बादल, अंधेरा, आंधी तूफान, अब ब्रजवासी डरने लगे। अब एक दूसरे कहने लगे ये है क्या रहे हो? नंद बाबा ने कही भैया कुछ नहीं हो रहा है, ये सब इंद्र कर रहा है, तुमने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया है, इसलिए इंद्र प्रकोप कर रहा है, गुस्सा हो गए, तुमसे मैंने मना करी, माना नहीं किसी ने। अब बताओ अब क्या करें, अब क्या किया जाएगा? उस समय बोले कर्णों का है लाला चलो अपने लाला के पास चले, सब अपने लाला के पास चले सब। आज उसी समय सब ब्रजवासी मिलके आए, कहा लाला काना कन्हैया भैया तेने कही भगवान गिरिराज देवता सारी इच्छा ने पूरी करे हो, और तो उसे हमने मना करी यदि इंद्र की पूजा ना करेंगे इंद्र प्रकोप करेगो
हमें मारना चाह रहे हो, अब बताओ क्या करें, अब कौन बचाएगा हमें? अब तो देखियो कैसे काले काले बादल हो रहे। आज उसी समय भगवान ने कहा, आप ब्रजवासियों घबराते क्यों हो? आपकी गिरिराज महाराज बहुत रक्षा करेंगे, घबराओ मत। चलो आप आंख बंद करो, प्रार्थना करो, चिंतन करो। आज महाराज सब चिंतन कर करके आज गिरिराज महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस इंद्र के प्रकोप से हमें बचाओ। ये इंद्र बारिश कर करके हमें दबा के मार देगा, इसलिए हमारी रक्षा करो। आज सब प्रार्थना कर रहे हैं। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। और उसी समय आज जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने आप को भगवान से कहा, प्रभु आज हमारी नैया को पार लगा दीजिए, बचाओ। ये इंद्र आज बहुत बड़ा प्रकोप कर रहा है। इंद्र प्रकोप कर रहा ब्रज पर, आप आके गिरवर को नख पे, आके नख पे गिरवर उठा ले। इस प्रकार याद किया है। उसी समय महाराज भगवान ने उन ब्रजवासियों को साथ लेकर और कल की उंगली पर आज गोवर्धन को धारण कर दिया। और जैसे ही गिरिराज जी को धारण किया है और उसी समय आज महाराज सब ब्रजवासियों से कहा, आओ भैया, अरे ब्रजवासियों आओ, आप सबकी मैं रक्षा करता हूँ। आइए, आप सबकी मैं रक्षा करता हूँ, आप सब गिरिराज जी के नीचे आइए। उसी समय सब गिरिराज जी के नीचे आए, गिरिराज जी की शरण में आए। आज बारिश हो रही, मूसलाधार। मूसलाधार जाने क्या हो? मूसलाधार होता है जो हाथी के सूंड के बराबर जल गिर रहा है। जैसे आज के समय छतों से, पनारे से पानी गिरता है, इस प्रकार बारिश उस समय इंद्र ने कराई थी। तो उस समय इस प्रकार मोटी मोटी बारिश कराई। मगर आज जैसे भगवान ने गोवर्धन को धारण करके रखा है, उसी समय आज 3 दिन हो गए बारिश होते होते, और सब टकटकी लगाकर भगवान को निहार रहे, देखने लग रहे। मगर आज उसी समय देखा, ब्रजवासी बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, तो कहा, अरे लाला थक गए होगो भैया? अरे भैया तो 3 दिन है गए, खड़े होते होते थक गए होगो, तू आराम कर ले। बोले नहीं लाला, अरे ब्रजवासियों मैं बिल्कुल नहीं थकूं, मैं बिल्कुल नहीं थकूं। अरे नहीं लाला, 3 दिन 3 रात है गई, तू अब आराम कर ले। देख हम सबने गिरिराज जी को साथ रखो, तू आराम कर ले। भगवान ने कहा, नहीं ब्रजवासियों, यदि मैं आराम करूंगा ना तो ये गोवर्धन नीचे आ जाएगा। बोले अरे भैया पागल है रो लाला, हम कह रहे थक जाएगो, नीचे को हाथ कर ले, आराम कर ले, विश्राम कर ले, हमने साथ रखो, तू कह रहा नीचे को आ जाएगा, तू कोई सो भैया, कोई तू भगवान है? अरे लाला तू कोई भगवान है का? भगवान ने कहा, हाँ ब्रजवासियों मैं भगवान है। आप ब्रजवासी हंसने लगे, और देखो भैया यहाँ पे मौ पहुंचने आवे ना है, और ये कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। ऐसे भगवान होगा? कहा करो तेरे भैया भगवान को सो। भगवान है तो कहा करो तेरे भगवान को सो, बता तो सही। तब कहा भगवान ने, देखो भैया मैंने तृणावत मारो, धेनुकासुर मारो, केसी मारो, वत्सासुर मारो, और देखो भैया पूतना मैंने मारो। अब छोटा सो कहने लगो, देखो भैया कैसे करो, पूतना मारी है या नहीं, याने मारी है पूतना? अरे सारे तो पतो ना है, मरी मराई में 10 डंडा तो हमने मारे, तो पतो ना है भाई। इस प्रकार आनंद से महाराज के लिए लाला विश्राम कर ले, थक गए हुए को, कई दिन है नहीं कोई खड़े खड़े, हमने देख सबने मिलके सबने छड़ी लगा रखी है। बोले भैया ब्रजवासियों, यदि मैं अपनी उंगली हटाऊं तो ये नीचे को आ जाएगा। अरे भैया हम कह रहे हैं, हम तो ना अकेले ने साथ रखे, तो वैसे ही खड़ो, तो विश्राम कर ले। हम सब गांव वालों ने मिलके हाथ अपनी छड़ियां लगा रखी है। अच्छा हटा लो? बोले हाँ हटा ले। कर लो विश्राम? बोले हाँ विश्राम। जैसे भगवान ने थोड़ा सा नीचे उंगली की है, और उसी समय गिरिराज जी भी साथ ही साथ नीचे आने लगे, और छट 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 करके सारी जितनी भी छड़ी थी लाखों, सबकी छड़ी टूट गई।
अब ब्रजवासी घबरा गए, अरे भैया, अरे लाला कन्हैया रोक रोक, अरे लाला रोक भैया, हम दबे, हम दब आज ये गिरिराज देवता हमें दबा देंगे, मार देंगे भैया रोक। भगवान ने फिर से दोबारा नभ में धारण कर लियो, गिरिराज जी को धारण कर लियो और भैया सब देखने लगे, निहारने लगे, बोले सात कोस बारे की जय हो। और आज सब निहार रहे, देख रहे। आज गिरिराज जी को उठाते उठाते 7 दिन हो गए। अब जब देखा सब ब्रजवासियों की छड़ी टूट गई। बोले मनसुखा ने कहा, चौरे यूं बता, तू सही सही बताइयो, एक तो तू झूठ बहुत बोले, तो ये बात बता, या इतनी शक्ति तुम्हें आई कहां से? इतनी शक्ति कहां से आ गई तुम्हें, जो सब गांव के लोगों की सबकी छड़ी टूट गई और तेने अकेले ने ऐसे गिरिराज जी को उठाया? तो सही बता, कहां से शक्ति आई? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया उन ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों कि कछु माखन को बलवड़ो, कछु गोपन करी सहा, और श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। इस प्रकार महाराज भगवान बता रहे। ब्रजवासियों ने कहा, भैया माखन खाए, ठीक है, और इन गोपन ने सहायता करी, ये भी ठीक है, पर एक बात बता, हमने तेरी कहा सहायता करी है? बोले ब्रजवासियों, सबने जो सहायता की है वो तो ठीक है, पर सबसे ज्यादा सहायता तो आपने की है। बोले क्या सहायता की? बोले जो तुम मेरे माऊ टकटकी लगा के देख रहे, तो जो तुम्हारी शक्ति वो मेरे इस हाथ में आ गई, तुम्हारी शक्ति मुझ में आ गई, इसलिए मैंने गोवर्धन को उठा लिया भैया। अब कहने लगे, अरे भैया देखो ब्रजवासियों, देखो तो सही, अरे हमें पता है, हमने सुनी है, यानी माखन चोरी बहुत करी हमारे संग में, यानी चीरों बहुत चुराए, और हमने सुनी चिति भी बहुत चुरावे, पर आज पतो पड़ो भैया, ये तो शक्ति चुराने लगो है। हम जब ही तो कह रहे इतनो दिन भर भोजन करें, दिन भर खावे, पर ये शक्ति कहाँ जा रही है हमारी? ये शक्ति कहाँ जा रही है हमारी? आज पता चलिए भैया, ये शक्ति चुराने लगो। हम जब ही तो कहे, हम कैसे पतले दुबले है रे? आज हमारा इस प्रकार जब देखा 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश होते होते जब हो गई, उसके बाद में जब इंद्र ने कहा अपने सैनिक से कि जाओ और जाके देखो, यदि पूरा ब्रजमंडल डूब गया हो तो जाके मेघमालाओं से मना कर दो, अब बारिश करना बंद कर दो। ऐसे ही सैनिक पहुंचे, जाके देखा है वहां उस ब्रज में तो धूल ही धूल उड़ रही है, बूंद एक भी बूंद नहीं है बारिश की, केवल धूल ही धूल उड़ रही है। परीक्षित ने कहा, महाराज 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश हो, अभी 1 घंटा बारिश आ जाए तो थोड़ी सी देर में पानी पानी हो जाएगा, मगर वहां 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश और फिर भी एक बूंद जल की नहीं, केवल धूल ही धूल उड़ रही है, वो जल कहाँ गया? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, भगवान ने अपने शेष नाग को आदेश दिया और उसके द्वारा गिरिराज जी का 4 ओर से बंद लगवा दिया, 4 ओर से बंद लगवाया, और उसके बाद में एक कोने में सुदर्शन चक्र को बैठा दिया। एक कोने में सुदर्शन चक्र जल को सींच रहे, सुखा रहे। महाराज जल तो बहुत आया था, वो जल कहाँ गया? बोले आज भगवान ने अगस्त जी का ध्यान किया, अगस्त जी को ध्यान किया है, अगस्त जी आए जल पीने के लिए। महाराज ये अगस्त जी कौन है? हम समझे नहीं, ये अगस्त जी कैसे आ गए? ये अगस्त जी कैसे आ गए? सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, जब भगवान त्रेता युग में रावण को मार के आ रहे थे तो जानकी जी ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते थे, तो उनका एक मन में संकल्प था कि जब भी अपने घर पहुंचेंगे, नगर पहुंचेंगे, तो जाके ब्राह्मण को भोजन कराऊंगे। मगर आज जैसे ही अयोध्या आई, आके कहा, हे प्रभु, आज मेरा एक बहुत बड़ा मन है
बहुत इच्छा कर रही है किसी अच्छे ब्राह्मण को भोजन कराने की, और कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो अच्छी तरीके से भोजन करे। ऐसा ना बुलानो जैसे 2 पूड़ी खाई, 4 पूड़ी खाई और खाए के और दक्षिणा लेके और राधे राधे ना, ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो प्रेम से, बहुत प्रेम से भोजन करे। राम जी ने कहा देवी जी आपकी इस इच्छा को भी पूरा हम करेंगे, इस इच्छा को भी पूरा करेंगे। आज उसी समय राम जी ने जानकी जी की इच्छा पूरी करने के लिए आज अगस्त्य जी का ध्यान किया है। और अगस्त्य जी का ध्यान करते अगस्त्य जी आए और कहा प्रभु आदेश करिए। क्या आदेश है? बोले आज आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। निमंत्रण है? बोले हाँ आपका आज हमारे यहाँ निमंत्रण है। बोले प्रभु खाने की तो इच्छा बिल्कुल, भूख तो इच्छा है ही नहीं है, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, पेट तो भरा हुआ है, पर आप कह रहे हैं तो फिर भी थोड़ा सा बुलाया हुआ पत्र दुबलो सो, और आते ही महाराज पेट पर हाथ फेरने लगो। मगर यहाँ जानकी जी ने कहा चलो ब्राह्मण आया है, संत आए हैं द्वार पे तो भोजन तो कराना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे ही महाराज हाथ पैर धुला के रसोई के सामने आसन डाला है, और रसोई के सामने आसन डालने के बाद में जैसे ही आसन डाला है और महाराज एक बड़ी थाली लेकर और उसमें 50 छोटी छोटी कटोरियां और 50 छोटी छोटी कटोरियां लेके बढ़िया नाना प्रकार के 50 तरह के व्यंजन सजा के रखकर पूड़ी रख के और थाली अगस्त्य जी के पास पहुंचाई और कहा प्रभु आप पान करिए, आप शुरू करिए भोजन करना। अब अगस्त्य जी देखकर थाली की तरफ हंसने लगे। जानकी जी कहने लगी प्रभु क्यों हंसते हो, क्या हो गया है? बोले देवी जी हम देख रहे हैं, हंस इसलिए रहे कि इन छोटी छोटी कटोरियों को कहाँ डालें, नाक के द्वारा खाएं या मुख के द्वारा खाएं या कानों के द्वारा खाएं, कैसे खाएं समझ नहीं पा रहे। जानकी जी ने कहा प्रभु चिंता मत करो, आप शुरू तो करो, प्रारंभ तो करो भोजन करना। आज उसी समय अगस्त्य जी ने प्रारंभ किया है। महाराज कटोरियों को उड़ेलते जा रहे मुख में। आज दोपहर के 11 बजे से भोजन प्रारंभ किया है। दोपहर के 11 बजे से चलते चलते सायंकाल हो गया भोजन को। जानकी जी थक गई, 5 बार आटा लगा लिया, मगर 11 बजे से सांझ जब हो गई तो महाराज जानकी जी पहुंचे। जाके महाराज कहा हाँ जी महाराज जी और कहा चाहिए है, और कहा चाहिए। जब या तो आटा ना गूथा हो या सब्जी कम हो या कुछ भी, घर में कोई आ जाए और भोजन करे और थोड़ा सा फिर कहे और ले आइए जी, अब है नहीं है अब कैसे करें, तो माताओं की बड़ी चालाकी होती है। महाराज चिमटा बेलने कछलने और गन्ने बजा भी लग जाए, मैं समझ गई बनाए कछु बस भाई अब इतना ही रह दो, ठीक है भैया आप तो है जल पिला दो। तो इसी प्रकार जानकी जी आई, कहा प्रभु और कहा चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा देवी जी अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है और पूछने आ गई है, अभी तो भोजन शुरू भी नहीं हुआ है। जानकी जी सोचने लगी भी शुरू नहीं हुआ है, सुबह से भोजन चल रहा है अभी शुरू नहीं हुआ है। जानकी जी ये सीता जी जैसे ही थक गई और उसी समय गणेश जी का ध्यान किया, और गणेश जी का ध्यान करते ही गणेश जी आए। गणेश जी से कहा आप मेरी सहायता करो, ये संत आए हैं, इनको भोजन प्रेम से कराओ मेरे साथ में। अब गणेश जी ने कह दिया और काम तो मुझपर कुछ होगा नहीं, केवल एक काम कर सकता हूँ। वो कौन सा काम? बोले मैं एक केवल पूड़ी सेक सकता हूँ। क्यों? मोटा पेट है, भागा जाएगा नहीं परोसने के लिए, जमीन में पूड़ी बैठकर बेल सकता नहीं है, तो बोले मैं सेक सकता हूँ। इसलिए बढ़िया पाटा पर बैठ गए और गणेश जी पूड़ी सेकने लगे। और उसी समय आज भोजन चल रहे हैं महाराज, और भोजन चलते चलते जानकी जी परोस रही हैं, पूड़ी बेल रही हैं, सब्जी मनिया कर रही हैं। और आज 5 दिन हो गए, 5 दिन से भोजन चल ही रहा है लगातार। और जैसे ही महाराज देखा गणेश जी भी घबरा गए। जैसे ही
जानकी जी पहुंची और अगस्त्य जी को देखा और देख कर कहने लगी अभी तो बिल्कुल भी मुख पर ऐसा भोजन कर लेते हैं तो शुक्रामन सी हो जाती है, हाँ भोजन अपूर्ण होने वाला है, मगर अभी तो इनके चेहरे पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उसी समय देखा क्या करें, गणेश जी भी घबरा गए तो रिद्धि सिद्धि बुलाई, रिद्धि सिद्धि आई, रिद्धि सिद्धि आई तो महाराज का रिद्धि सिद्धियों से कहा कि देवियों कुछ भी हो जाए, आज ये ब्राह्मण ये संत भूखा नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। आज रिद्धि सिद्धि भी साथ में लग गई, मगर आज भोजन चलते चलते हो गए 10 दिन, और 10 दिन अभी पेट नहीं भरा है महाराज, चल ही रहा है लगातार। जानकी फिर उसके बाद में पहुंची जानकी जी ने कहा प्रभु ऐसा कहते हैं जब आधा भोजन हो जाता है तो बीच में जल पीना चाहिए, जल पीना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा देवी जी अभी आधा होगा तो जल भी पी लेंगे, अभी आधा नहीं हुआ है। जानकी जी फिर घबरा गई, बोले अभी आधा ही नहीं हुआ है, 10 दिन हो गए भोजन आधा नहीं हुआ है। अब तो महाराज जब देखा 10 दिन हो गए, गणेश जी रिद्धि सिद्धि नव निधियों को बुलाया और कहा कुछ भी हो जाए ये संत भूखा नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। क्यों? अर्ध भोजन व्रत गाय, अर्ध भोजन किसी को आधा भोजन नहीं कराना चाहिए, ज्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए। अर्ध भोजन व्रत गाय, व्रत गाय, गाय दान का संकल्प ले रखा है हमें, दादी के नाम से, पिता के नाम से, माता के नाम से, अपने नाम से गाय दान करनी है ब्राह्मण को। तो गाय दानी तो करनी है, बजरी तो उतारना है, तो 2-4 हजार की कोई गाय लेके और दे दो महाराज। तो यहाँ बताया है गाय ऐसी दान करो दूध दे रही हो, और दान भी वहां करो जहाँ जरूरत हो, जरूरत किसी गरीब ब्राह्मण को जिसके बाल गोपाल दूध पिए गाय का, और जब दूध पिए तो याद करेंगे ये फलाने उन्होंने गाय दी है, वो गाय की सेवा भी करें तो उस गाय का तब हमें पुण्य मिलता है गाय देने का। ये नहीं कि हमने वो संकल्प ले रखा है गुरुजी के लिए ही गाय दान करनी है, कि हमारे तो वो पंडित जी हमें तो अरे वो तो मोटे पेट के बिल में कहा कमी है पहले से गले ने। तो दान भी वहां करो जहां जरूरत हो, उसका अधिक बहुत अधिक दान लगता है, अधिक फल मिलता है। तो इसीलिए बताया है अच्छी गाय का दान करना चाहिए। अर्ध भोजन व्रत गाय, दाता दे नरक हो जाए, यदि आप ऐसा कार्य करोगे आधा भोजन कराना। तो महाराज जब भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है, जैसे हम कह रहे थे कल कथा में, आपको भगवान ने इस सामर्थ्यवान बनाया है, उतना ही दान करो। अब सामर्थ्यवान तो बढ़िया बनाए हो, फिर वो 500 की नोट निकालने में बड़ा जोर पर है, बड़ा जोर पर है। तो भैया इसीलिए कहते हैं दान करना धर्म करना। जब दाता ने इतना दिया है तो दाता के लिए भी दो, क्योंकि यदि दाता को नहीं दोगे, जिस देने वाले को नहीं दोगे, तो फिर क्या होगा। अब हमें तो ये लगता है कि सब आज के समय में लक्ष्मी जी को ही ज्यादा पूजते हैं, लक्ष्मी जी का ही ज्यादा आह्वान कराते हैं। अब एक बात बताओ, किसी की पत्नी को किसी के पति से दूर किया जाए तो वो पत्नी क्या पति से दूर रह सकती है? बताइए, नहीं रह सकती है। तो इसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी है। अब लक्ष्मी जी को घर में बैठा लिया और महाराज उनके पति बेचारे छोड़ दिए, याद भी नहीं करते उन्हें। तो क्या लक्ष्मी जी आपके पास रहेंगी? नहीं रहेंगी। तो महाराज कोई उपाय बताओ जो हमारे पास लक्ष्मी जी ठहरे कुछ समय। पैसे तो बहुत कमा रहे हैं महाराज, पर रुकते नहीं है, क्या करें? तो बताया है लक्ष्मी जी को भगवान के शरण में, सेवा में लगाओ। गुणगान हो रहा है भगवान का, कीर्तन हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं, वहां सहयोग के माध्यम से दान करो। तो उस सेवा को आप करोगे तो वहां भगवान विष्णु खुश होंगे कि नहीं? तो बोले कि ये भक्त बहुत अच्छे हैं, ये हमारी लक्ष्मी जी को देखो हमारे पास लेके आए हैं। तो वो भगवान लक्ष्मी जी, अब भगवान जहाँ आएंगे लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी? लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी?
भगवान के साथ बैठकर साथ आएंगे। तो इसी प्रकार जैसे एक उदाहरण से समझें, कोई पड़ोसी आपके कहीं ब्रज धाम वृंदावन घूमने दर्शन करने जा रहे हो, सो समझना आपके पड़ोसी वृंदावन जा रहे हो घूमने के लिए। अब सहेली एक दूसरे मित्रता होती है सब में, तो वो कहे कि देख हम तो वहां जा रहे हैं वृंदावन, तो चल लो का बोले हम तो सब परिवार के संग जा रहे हैं, हमारे संग में हम तो जोड़े से जा रहे हैं। तो आपसे कहे वो मंदिर में आके चलना का, बोले ले पूछूंगी। अब घर जाके पूछो, अब जैसे ही पूछा पतिदेव से, बोले वो फलाने वो सब लोग जोड़े से जा रहे हैं, हम भी चलें क्या? तो वो पतिदेव बड़े अच्छे, उन्होंने कहा देखो हम पे तो समय है ना, तुम्हें जानो तो तुम उनके साथ चले जाओ। बड़े अच्छे हैं बेचारे, मगर ठीक है। अब चलने लगे, अब वो सब परिवार जोड़े से जा रहा है, केवल एक पत्नी नगर से उनके साथ जा रही है। अब दर्शन मेला करने गई। अब जहां से अपने घर से निकलते ही, स्टेशन पर पहुंचते ही, ट्रेन में बैठते ही मन में चिंता होने लगेगी। क्या चिंता होगी? घर वाले कुछ बोलेंगे, अकेली आ गई, पता नहीं है क्या कहेंगे। दर्शन करने गए, दर्शन करने में अब वो तो कहेंगे 2 दिन और घूमेंगे, दर्शन करेंगे और सब परिवार है वो, मगर जो अकेली पत्नी है वो ये कहे नहीं 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 जल्दी चलो, लौट के जल्दी चलो। क्यों? अंदर से डर लग रहा है, सास कुछ ना कहे, ससुर कुछ ना बोले, या पति कुछ ना कहे, कुछ ना कुछ कोई कहेगा, डर अंदर बना हुआ है। तो उसे ये लग रहा है हम लौट के कब अपने घर को वापस जाए। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके साथ में उसका पति नहीं है। यदि पति साथ में होता तो उसे डरने की कोई, ना सास का डर, ना ससुर का डर, ना परिवार का डर, ना बच्चों का डर, किसी का डर नहीं। जब हमारे साथ, जब हमारा पति है तो 2 नहीं 10 दिन घूम के और चलेंगे। तो इसी प्रकार लक्ष्मी जी को जो उनके पति से दूर करता है, भगवान से दूर करता है लक्ष्मी जी को, तो महाराज लक्ष्मी जी भी इसी प्रकार डर ऐसे ही महाराज भाग जाती है, बोल आप नहीं रहोगे इसके पास। इसीलिए लक्ष्मी स्वरूपाय धन को भगवान की सेवा में लगाना, घर में सत्यनारायण की कथा कराना, घर में सुंदरकांड पाठ कराना, हनुमान चालीसा पाठ, रामायण पाठ कराना, देवी जागरण कराना, खाटू श्याम जागरण कराना। जो भी महाराज मिले, जो जिस देवी देवता को मानते हैं उसका गुणगान गा गाकर उसमें कुछ धन का प्रयोग भगवान की सेवा में हो जाए तो भगवान भी खुश, लक्ष्मी जी भी खुश, और महाराज बड़ी प्रसन्नता से वो मिलकर आपके घर में बैठते हैं। और बैठ के फिर बताओ कुछ कमी रहेगी? नहीं। इसीलिए आज महाराज रिद्धि सिद्धि नवनिधि गणेश और जानकी जी मिलकर अगस्त्य जी को खूब भोजन करा रही है, बना बना के खूब भोजन करा रही है। मगर उसी समय जब देखा है जिनका तो पेट अभी भरा ही नहीं है, आज 17 दिन हो गए, भगवान राम ने मन में विचार आया देखो तो सही क्या हो रहा है, अभी भोजन चल रहे हैं या बंद हो गए।